सरायकेला खरसावां जिले के हेसा कोचा गांव में अवैध अफीम की खेती रोकने हेतु जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। डीसी नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी, वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। देखिए यह दृश्य। अगर आप पहले करते थे तो आपको खबर कैसे मान लेते आप पहले कर रहे होंगे या करेंगे तो आपको 1 करोड़ 3 लाख 3.5 लाख रुपए पहाड़िया मचाबेड़ा इनको चना का बीज देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके बाद मंगल माझी आ जाएंगे, इनको सरसों का बीज देकर आप लोग मंच पे आ जाएंगे। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा कृषि विभाग से बीज वितरण किया जाना है। शुरू में थोड़ी दिक्कतें होंगी, इसलिए आपको जो हमसे सहायता चाहिए हम लोग सहायता करेंगे। 2-3 साल अगर जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे आप लोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब हर एक चीज को खाली पैसा से नहीं देखना है, समाज के नजरिए से देखना नहीं पड़ता। और अनुरोध करेंगे आप लोग हम लोग को इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें। आप लोग सभी लोग भी और लोगों को समझाएं, उनकी मदद करें। अज्ञानता वश यदि कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को ना होने। अगर हम लोग एकत्रित होकर कार्य करेंगे तो निसंदेह हम लोग इस समस्या का समाधान निकालेंगे। दोनों हाथ से ये देखिए बिरसा हरित ग्राम योजना टीबीटीजी परिवार के लिए धोती साड़ी का वितरण किया जाना है। उनके लिए शपथ लेता हूँ कि अपनी भूमि के किसी भी अंश पर अफीम की खेती नहीं करूंगा। किसी भी कारोबार में हिस्सा नहीं लूंगा। जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर पड़ते हैं के संबंध में रियायतों एवं ग्रामीण को जागरूक करूंगा। मैं अफीम की खेती के रोकथाम हेतु किसानों से ग्रामीणों को अवगत करूंगा। मैं अफीम की कानूनी प्रावधानों से अवगत करूंगा। मैं अफीम से संबंधित कारोबार को रोकने में प्रशासन का भी सहयोग करूंगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बहुत सारा आवेदन दिया गया है 5 साल हम लोग इसको एस्टिमेट बनवा लेते हैं। सर हम लोग इसमें जंगल का भी जमीन है। कुछ आता है जितने लगते या एक काम करते हैं यहाँ पे इसके आसपास में 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक राज्य सरकार और गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश में राज्यव्यापी नशा अफीम की खेती के विरुद्ध प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसी प्री कल्टीवेशन ड्राइव के तहत आज चौपा थाना अंतर्गत हेसा कोचा पंचायत भवन के पास चबूतरे पर ये प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसमें चौपा थाना अंतर्गत के आसपास के जितने भी अफीम प्रभावित गाँव हैं, जो जिनमें चाहे मुटुदा आता है, तानी सोया आता है, रियारदा आता है, बासिदा है, टुरू है, रंका है, हेसा कोचा है, इन सभी गाँवों के ग्रामीणों के साथ और प्रधानों के साथ, मुखिया लोगों के साथ और माननीय मंडलों के साथ ये आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य आमजन को अफीम की अवैध खेती के नुकसान के बारे में जानकारी देना है। इसी के साथ कैसे वो वैकल्पिक कृषि को अपना सकते हैं और जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा उनको इस वैकल्पिक उपायों को अपनाने में क्या मदद की जा सकती है, उसको लेकर अलग अलग विभाग के द्वारा कैंप भी चलाया जा रहा है।
और पिछली बार भी जहां तक विनिष्टीकरण की बात है तो जिला अंतर्गत करीब 678 एकड़ में विनिष्टीकरण किया गया था। उसमें से एक जो अच्छी चीज सामने आई थी वो ये थी कि 300 एकड़ के आसपास का विनिष्टीकरण ग्रामीणों द्वारा ही किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि उनमें अज्ञानता का अभाव है। तो इस बार जिला प्रशासन और पुलिस का प्रयास है कि शुरू से ही हम लोग, आपको जानकारी भी होगा, 8 से 22 सितंबर तक भी हम लोग प्री कल्टीवेशन ड्राइव जिला अंतर्गत चलाए थे। अभी दूसरा फेज है प्री कल्टीवेशन ड्राइव का, जिसमें भी जितने भी प्रभावित हमारे थाना है, चाहे वो दलबंगा हो, कुचाई हो, खरसामा हो, चौका हो, ईचागढ़ हो, उन थाना में जितने भी पंचायत है, जो प्रभावित गांव है हमारे, सभी गांवों को चिन्हित भी किया गया और एक एक गांव में जाके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार हमारा प्रयास ये है कि प्रशासन और पुलिस के बजाय आम जन को और गांव ग्रामीणों को और मानकी मुंडा लोग हैं, जो ग्राम प्रधान है, मुखिया लोग हैं, इन्हीं को आगे लाके इन्हीं के स्तर से एक मुहिम ऐसी शुरू करवाई जाए ताकि ये लोग आगे आके आए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से अफीम की अवैध खेती पे रोकथाम लगाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस कुरीति को समाप्त किया जा सके। जो अफीम के विरुद्ध प्री कल्टीवेशन ड्राइव चल रहा था, तो उसी के अंतर्गत जागरूकता अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे हिस्सा में ये कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए आज यहाँ पे। बेसिकली जागरूकता अभियान ही था कि अफीम की खेती क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और सरकार की तरफ से और हम लोग इन लोगों को जो भी आवश्यकता है कि अफीम की खेती क्यों करना शुरू किया इन्होंने, उस चीज को जानने का प्रयास था। और उसके लिए जो भी ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक खेती का हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, उसके बारे में जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास था कि उनको जो चीजें चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर, जिले एकादश सड़क के कारण जिले का एकमात्र झरना विकसित नहीं होता। किस चीज के कारण? अभी जैसे बताया कि कई सड़कें हैं और कई पैचेस हैं जो कि जहाँ पे सड़कें नहीं बनी है। कुछ एक दो सड़कें अभी ऑलरेडी पीएम जनमन के तहत बन रही हैं, कुछ RWD के द्वारा बनाई जा रही हैं। हम लोगों ने अभी आदेश दे दिया है हमने कि यहाँ पे जितने भी सड़कें हैं सबका सर्वे कर दे। सर्वे करके हम लोग एकत्रित करके एक DPR बना के फिर विभाग को भेज के इसकी स्वीकृति करवाएंगे। जैसे कि आगे चल के पालना डैम भी हमारा है, जो कि काफी कैटेगरी सी का ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको भी डेवलप करने के लिए हम लोग एक प्रपोजल बना के विभाग को भेजेंगे। साथ ही जहाँ तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात है, तो ये एक जमाना था जब यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का ये प्रकोप था। अब आई थिंक यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बस कम्युनिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है, और जो भी हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उससे हम लोग यहाँ पे लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि सुरक्षा संबंधी जो भी आवश्यक स्टेप्स है वो हम लोग लेंगे, और समय समय पे और भी जो चीजें जो भी हमको लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में जानकारी देने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो हम लोग करते रहेंगे।